नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 57 की। 57 में बार बार जोड़ने की क्रिया से संबंधित है और उसके द्वारा गुणन संक्रिया को समझ पाने से संबंधित है। तो इस पर्दे पर कुछ फूल दिए गए हैं, तो कुल फूल कितने हैं आपको पता लगाना है। यानी आप एक लाइन में 5 फूल दिए गए, टोटल 25 फूल हैं इस पर्दे पर। इसी तरह इस कैरेट में कुछ बोतलें रखी गई हैं, तो इस बोतलों की संख्या को आप गुणा करना है। तो यहाँ पे 6 गुणा 4 हो जाएगा, यानी प्रत्येक लाइन में 4 दी गई है और वो 6 गुणा है, यानी 6 लाइन है, तो 6 × 4 हो जाएगा। फिर अंडों के बारे में भी आपको इसी तरह से लिखना है। तो अंडे भी एक लाइन में 5 दिए गए हैं, टोटल 6 लाइन है, 6 × 5 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। फिर आपको दूसरे प्रश्न में हल करना है। 8 है वो 3 बार आया है, 8 का गुणा 3 से करेंगे 24 हो जाएगा। 3 है वो 5 बार आया है, 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 30 है वो 3 बार आया, फिर 30 90 हो जाएगा। 7 है वो 6 बार आया, 6 का गुणा 7 से करेंगे 42 हो जाएगा। फिर 12 4 बार आया, 12 का गुणा 4 से करेंगे 48 हो जाएगा। 6 3 बार आया, 6 का गुणा 3 से करने पे 18 हो जाएगा। राम बिस्किट के 4 पैकेट लाया, हर पैकेट में 4 बिस्किट थे, तो रामू के पास कुल कितने हो गए। तो 4 पैकेट लाया, तो एक में 4 का गुणा 4 से करने पे 16 बिस्किट हो जाएंगे टोटल। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 58 की। 58 में भी बार बार जोड़ करके 2 3 4 और 5 और 10 का पाड़ा बनाने से संबंधित है। तो बार बार जोड़ने, जैसे 2 का पाड़ा बनाने के लिए 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 3 बार 6, 4 बार 8, 5 बार जोड़ेंगे 10, 6 बार जोड़ेंगे 12, 7 बार जोड़ेंगे 14, 8 बार जोड़ेंगे 16, 9 बार जोड़ेंगे 18 और 10 बार जोड़ेंगे 20। तो इस तरह से आपको 2 + 2 + 7 8 9 10 इतनी बार जोड़ना है। इस तरह 4 का भी जोड़ना है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 यहाँ जोड़ते हुए आपको पाड़ा बनाना है। इसी तरह 5 का 5 से, फिर 5 5 2 बार जोड़ेंगे 10 हो गया, 3 बार जोड़ने पर 15, 4 बार जोड़ने पर 20, 5 बार जोड़ने पर 25 30 35 40 45 50 इस तरह से आपको जोड़ना है। 10 को 2 बार जोड़ने पे 20 हो जाएगा, 1 बार में 10 हो जाएगा, 3 बार में 30 हो जाएगा, 4 बार में 40 हो जाएगा, फिर 50 60 70 80 90 100 इस तरह से पाड़ा बनाना है। फिर 10 और 3 का पाड़ा लिखकर उसको जोड़ना है। 10 और 3 को जोड़ने पर 13 का पाड़ा बन जाता है। जैसे कि 10 का पाड़ा लिखा हुआ है, 10 और 3 13 हो गए, 20 और 6 26 हो गए, 30 और 9 39 हो गए। इस तरह से दोनों को जोड़ने पर अगला एक पाड़ा बन जाता है। 10 और 3 को जोड़ने पर आपको 13 का पाड़ा बनाना है। इसी तरह आप भी 13 और 9 का पाड़ा लिखना है। 13 का पाड़ा लिखेंगे, 9 का पाड़ा लिखेंगे, फिर घटाने के द्वारा 4 का पाड़ा बनाना है। 13 में से 9 घटाने पे 4 का पाड़ा बन जाएगा। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 इस तरह से ये 4 का पाड़ा बन जाएगा। फिर बात करते हैं 59 नंबर कार्यपत्रक की। 59 में पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में 5 दरियाँ हैं, एक दरी में 5 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे दरी पे बैठ सकते हैं। 1 पे 5 यानी 5 × 5 25 बच्चे बैठ सकते हैं। सबीना फूल के 3 गुच्छे लेकर आई, प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल है, यानी 3 का गुणा 4 से करेंगे, टोटल 12 फूल हो जाएंगे। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बों में कितने होंगे। 8 का गुणा 6 से करेंगे 48 पहिए हो जाएंगे। एक किताब में 64 पन्ने हैं, तो 8 किताबों में 64 का 8 से गुणा करेंगे, 513 पन्ने हो जाएंगे। विद्यार्थियों की 6 कतारें हैं, प्रत्येक कतार में 17 यानी 6 कतारों के अंदर एक कतार में 17 है, तो आपको इस 6 से 17 का गुणा करने पर 102 विद्यार्थी कुल होंगे। सविता ने 12 टाइलों को इस तरह से जमाया है, जैसे 3 तरीके से अलग अलग। इन टाइलों को देखकर खाली स्थान भरना है। जैसे कि पहले बात करें तो 2 की लाइन बनाई है 6, तो 2 × 6 हो गया। 6 की लाइन बनाई है 2, 6 × 2 हो गया। फिर 4 की लाइन बनाई है 3, 4 × 3 हो गया। इस तरह से 3 तरीकों को आपको पूरा करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 60 की। 60 में डिवाइड करने से संबंधित है, बंटवारे से संबंधित है। 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को 2 रोटी मिलेगी, यानी 6 में 3 का भाग देने पर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। 6 पेनों को 2 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को 3 पेन मिलेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में माँ सीढ़ियाँ 12 दाने लेकर आई है, 4 बच्चों में बराबर बांटना है, 12 के अंदर 4 का भाग देंगे, प्रत्येक को 3 दाने मिलेंगे। 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 केले प्रत्येक बंदर को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 61 की। 61 में बराबर बांटने से संबंधित है। भोलाराम के पास 15 लड्डू हैं, वो 5 डिब्बों में बराबर लड्डू भरना चाहता है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे। तो 15 के अंदर 5 का भाग देंगे 3, तो 3 लड्डू प्रत्येक डिब्बे में आएंगे। यदि 3 डिब्बों में बराबर लड्डू रखना है तो प्रत्येक डिब्बे में कितने आएंगे। यदि 3 में रखना है तो 15 में 3 का भाग देंगे, प्रत्येक डिब्बे में 5-5 लड्डू आएंगे। भोलाराम के पास यदि 25 लड्डू है और एक डिब्बे में अधिकतम 5 लड्डू रख सकते हैं, तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। एक में 5 रखते हैं तो टोटल 5 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ बिल्ली के पैरों के निशान है, जैसे कि देख रहे हो, एक बिल्ली के 4 होते हैं, तो इसी तरह 4 4 8 4 12 यानी 3 बिल्लियों के हो सकते हैं। यहाँ पे 18 मोजे दिए गए हैं, तो कितनों के पहने जा सकते हैं, यानी प्रत्येक के 2 की या जोड़े के हिसाब से 9 लोग इसको पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक 61 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।